dear students, welcome to today's English class. Today we are going to read a famous story about Androsus and the lion. It is a heartwarming tale of kindness, courage and gratitude. You will learn that how one act of kindness can create a lifelong bond and how even a wild animal never forgets the good deed. So let's read this poem together and understand its meaningful moral. Okay? See, the tale of Androsus and the lion is said to have been written by Aesop, the great Greek storyteller, who always summed up his stories from the animal kingdom with a moral. What they're saying, ये जो स्टोरी है, ये जो टेल है एंड्रोसस एंड द लायन, इसे माना जाता है कि ये किसके थ्रू लिखी गई थी? एसॉप के थ्रू लिखी गई थी. हु वाज एसॉप? एसॉप एक ग्रेट ग्रीक स्टोरी टेलर थे जो हमेशा अपनी स्टोरीज को एनिमल किंगडम के साथ क्या करते थे? सम अप करते थे एंड उस स्टोरी का कोई ना कोई एक मॉरल भी होता था. ओके, सो इन द केस ऑफ एंड्रोसस, अब इस एंड्रोसल केस में द लेसन इज दैट ग्रैटिट्यूड इज द साइन ऑफ अ नोबल सोल. सो अब यहाँ पे जो एंड्रोसल केस है, यहाँ पे जो लेसन है, मॉरल है, वो क्या है कि ग्रैटिट्यूड इज अ साइन ऑफ अ नोबल सोल. ग्रैटिट्यूड यानी कि आप किसी के लिए अगर क्या करते हैं, थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो इसका मतलब आप एक अच्छी सोल हैं, एक अच्छे इंसान हैं. ओके, चलो. Now it happened in the ancient times that a slave named Androsus was very badly treated by his master even after doing hard work the whole day. और they're saying कि ये बहुत पहले पुराने की बात है कि एक स्लेव था जिसका नेम था एंड्रोसस. वो बहुत ही बुरी तरीके से अपने मास्टर के थ्रू ट्रीट किया जाता था. यानी कि एंड्रोसस का जो मास्टर था वो उन्हें क्या अच्छे से उसके साथ बिहेव नहीं करता था. इवन आफ्टर एंड्रोसस पूरा दिन अपने मास्टर के लिए हार्ड वर्क करता था, हर काम उसके करता था, still was being badly treated by his master. Now one day, अब एक दिन क्या होता है, when he got tired of his master's ill treatment, जब एक दिन वो अपने मास्टर के इस बुरे बर्ताव से थक जाता है, he escaped and fled into the forest. तो वो वहाँ से भाग जाता है and कहाँ चला जाता है? जंगल में. There he wandered for a long time to find food and a place for rest until he was weary. तो अब वो जंगल में जाके इधर से उधर भटकता रहता है ना, काफ़ी लंबे टाइम तक वो इधर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. क्यों? सो दैट उसे क्या खाना मिल जाए एंड एक सेफ प्लेस मिल जाए अपने रेस्ट करने के. ओके, जब तक वो क्या नहीं करता, अपने लिए जगह नहीं ढूंढ लेता. सो ही सेट डाउन फॉर अ वाइल टू टेक रेस्ट. तो अब वो थक जाता है तो वो एक जगह बैठ जाता है, क्या करने के लिए? रेस्ट करने के लिए. ऑलराइट, चलो. So as soon as he sat down, he heard a lion moaning and groaning. When he got up and tried to see, there he saw the lion coming towards him. तो जैसे ही वो बैठता है, इससे वहाँ पे क्या लायन की रोर करने की, मोन करने की आवाज़ आने लगती है. ठीक है, जैसे ही वो उठता है और उठ के इधर उधर देखता है तो उसे क्या दिखता है कि एक लायन है जो उसी की तरफ आ रहा था. So instead of attacking him, the lion kept on moaning and groaning. सो लायन ने एंड्रोसस पे अटैक नहीं किया. अटैक करने के बजाय लायन जो था अभी भी मोन एंड ग्रोन कर रहा था एंड किसकी तरफ देख रहा था? एंड्रोसस की तरफ देख रहा था. ही नोटिस्ड दैट द लायन वॉज होल्डिंग आउट हिज राइट पॉ विच वॉज स्वोलन एंड कवर्ड विद ब्लड. तो एंड्रोसन ने क्या नोटिस किया कि लायन जो है अपने राइट पॉ को होल्ड किया हुआ. यू कुड सी इन दिस पिक्चर, दिस वन. ठीक है, सो ये राइट जो उसका फुट था, पॉ था, उसको वो पकड़ के बैठा है, जो कि अपने आप में क्या हो रहा था? स्वेलिंग उसमें आई हुई थी एंड साथ में क्या था? इसमें से ब्लीडिंग हो रही. ऑलराइट, सो लुकिंग मोर क्लोजली एट इट, एंड्रोसस सॉ अ बिग थॉर्न प्रिक इनटू इट्स पॉ. तो जब एंड्रोसस और ज़्यादा ध्यान से लायन के पॉ को नोटिस करता है तो उसने क्या देखा कि लायन के पॉ में एक बड़ा सा कांटा था जो चुभ चुका था, है ना. में एक कांटा जो था वो धंसा हुआ था. सो plucking up the courage, Androsus seized the thorn and drew it out of the lion's paw. तो बड़ी हिम्मत के साथ, करेज के साथ एंड्रोसस लायन के पास जाता है और उस थॉर्न को, कांटे को लायन के पास से बाहर निकाल कर फेंक देता है. Now let's recall the chapter till where we have discussed.
So question 1, that why did Androsus run away from his master? Androsus अपने master के पास से दूर क्यों भाग जाता है? So option A, he wanted to become a king. Option B, his master treated him badly. Option C, he wanted to hunt in the forest. And option D, he was searching for the lion. So we have discussed it. Just think the correct answer. That is option number B, that his master treated him badly. Now next question, that what did Androsus find in the lion's paw? Androsus ने lion के paw में क्या देखा, क्या चीज notice करी? So option A, a sharp stone. Option B, a piece of wood. Option C, a big thorn. And option D is a rope. So choose the correct answer out of the 4 alternatives given to you. That is what? Option number C, a big thorn. Okay? Chalo. Now back to the topic. So plucking up the courage, Androsus seized the thorn and drew it out of the lion's paw, and the lion roared with pain when the thorn plucked out. But soon after it found such relief that it rubbed up against Androsus to show that it was truly thankful to Androsus. So as I told you, Androsus ने पूरी हिम्मत करके वो लायन के पास जाता है एंड लायन के पाँव में से उसने उस थॉर्न को निकाल कर फेंक दिया. तो जब लायन के पाँव में से उस थॉर्न को, कांटे को निकाला गया, तो लायन बहुत ज़ोर से दहाड़ता है पेन की वजह से, दर्द की वजह से. लेकिन थोड़ी ही देर में उसको बहुत आराम मिलता है एंड रिलीफ मिलने के बाद, आराम मिलने के बाद वो एंड्रोसिस पे जाके अपनी बॉडी को रब करने लगता है. एंड वो रब करने का जो तरीका था वो ये शो कर रहा था कि लायन वहाँ पे बहुत ज़्यादा थैंकफुल था एंड्रोसिस के लिए. एंड्रोसिस को थैंक्स बोल रहा था कि उसने उसको क्या करा, आराम दिलाया, उसके स्पॉ में से थॉर्न को निकाल के उसे रिलीफ प्रोवाइड किया. सो वन डे, अब एक दिन क्या होता है, अ नंबर ऑफ सोल्जर्स केम मार्चिंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड फाउंड एंड्रोसिस. अब एक दिन की बात है, बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो क्या फॉरेस्ट से, जंगल से मार्च कर रहे थे एंड उन्होंने एंड्रोसिस को देखा. सो दे कैप्चर्ड हिम एंड ब्रॉट हिम बिफोर हिज मास्टर. तो उन्होंने क्या करा, उसे पकड़ लिया एंड्रोसिस को एंड उसे कहाँ लेकर आ गए, उसके मास्टर के पास लेकर आए. देयर ही वॉज condemned to death because he had fled away. एंड वहाँ जाके उसको मारने के लिए बोला गया क्योंकि वो भागकर चला गया था. So it was the custom to throw the murderers and other criminals before the lion, and on the appointed day, Androsus was led forth into the arena. Okay, so ये वहाँ पे क्या था, एक कस्टम था, ठीक है, एक रूल था कि मर्डरर्स को, ये जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको लायन के सामने डाल दिया जाता था, ठीक है, जिससे कि लायन उन्हें क्या कर दे, खा जाए. तो अपॉइंटेड डे, एक ही इसी चीज़ को देखते हुए एक दिन एंड्रोसिस के लिए भी रखा गया एंड उसको भी ले जाकर कहाँ, जंगल में डाला गया. द एम्परर ऑफ द रोम वॉज इन द रॉयल बॉक्स दैट डे एंड गेव द सिग्नल फॉर द लायन टू कम आउट एंड अटैक एंड्रोसिस. सो वो जो एम्परर था, ठीक है, उस रोम जगह का जो एम्परर था वो एक बड़े से रॉयल बॉक्स के अंदर था उस दिन, एंड उसने सिग्नल दिया लायन को कि लायन बाहर निकल कर आए एंड एंड्रोसिस पर अटैक करे. बट व्हेन द लायन केम आउट ऑफ इट्स केज एंड गॉट नियर एंड्रोसिस, व्हाट डू यू थिंक इट डिड? बट जैसे ही लायन अपने केज से बाहर निकल कर आता है तो और किसके पास जाता है, एंड्रोसिस के पास जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक, उसने क्या किया होगा लायन ने एंड्रोसिस के पास जाने के बाद? सो सी, इंस्टेड ऑफ जंपिंग अपॉन हिम, it rubbed up against him and stroked Androsus with its paw. तो लायन एंड्रोसिस के पास जाने के बाद उस पर अटैक करने की बजाय, उसके ऊपर जंप करने की बजाय वो एंड्रोसिस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को रब करने लगा. ऑलराइट, इट वॉज ऑफ कोर्स द लायन विच एंड्रोसिस हैड मेट इन द फॉरेस्ट. ठीक है, ये वही लायन था जिसकी जान एंड्रोसिस ने बचाई थी, एंड्रोसिस ने जिसकी हेल्प करी थी फॉरेस्ट में, ये वही लायन था. So Androsus told the emperor all that had happened to him in the forest and how the lion was showing gratitude to him. तो तभी एंड्रोसिस ने एम्पर को सारी कहानी बताई कि उस दिन जंगल में उसके और लायन के बीच में क्या इंसिडेंट हुआ था एंड क्यों अभी जो लायन है वो एंड्रोसिस को ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है. ओके, सो देयर अपॉन द एम्पर पैराडॉन एंड्रोसिस and ordered his master to set him free while the lion was taken back into the forest and let loose to enjoy freedom once more. Now, again, let's discuss some questions. So the first question is that why was Androsus taken before the emperor?
एंड्रोसस को एम्परर के पास क्यों ले जाया गया? So option A, he had stolen food. Option B, he had run away from his master and was sentenced to death. Option C, he wanted to meet the emperor. And option D, he had hunted a lion. So guess the correct one. We have discussed it in the story. The correct answer is option number B, that he had run away from his master and was sentenced to death. क्योंकि वो अपने मास्टर के पास से भाग गया था, तो इसीलिए उसको जो पनिशमेंट दी गई थी वो डेथ की दी गई थी. Next question. What did the lion do when it saw Androsus in the arena? Lion ने जब Androsus को वहाँ पे देखा तो वो क्या करता है? Option A, it attacked him immediately. Option B, it ran away into the forest. Option C, it rubbed against him and showed gratitude. And option D, it ignored Androsus and went to sleep. So choose the correct one. So the correct answer is option number C, that it rubbed against him and showed gratitude. Alright? Okay, so well done students. Today we learned that kindness is never wasted. Okay, Androsus helped the injured lion by expecting nothing in return. And the lion repaid this kindness by showing gratitude. So this story teaches us that good deeds are always remembered and that we should always treat every living being with love and compassion. So I hope you must have understood the beautiful moral of this story. Thank you for watching. Keep learning, keep smiling. See you very soon in the next lesson. Goodbye.